Hello everybody, how are you all? I hope each one of you is fine and doing great in your studies. So एक इन्फॉर्मेशन मुझे आप सबको देनी थी जिन लोगों का आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है। तो ये टेक्स्ट बुक पे लाइव मॉक चल रहा है संकल्प के नाम से, मेगा लाइव टेस्ट। तो जिन लोगों का एग्ज़ाम है आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिएगा। एंड ये टेस्ट आपका है 7 अगस्त तक, और जो भी आपके स्कोर्स रहेंगे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। एंड कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि मेरा एग्ज़ाम कब है, तो मैं बता दूं कि मेरा एग्ज़ाम नहीं है आरआरबी क्लर्क का, ठीक है। तो आप में से जितने लोगों का है वो आप अच्छे से प्रिपरेशन करो, टेस्ट देते रहो, और अगर किसी सेक्शन में आपको लगता है कि स्पीड नहीं है तो आप उसके सेक्शनल टेस्ट भी देते रहिए। इसके अलावा अगर आप टेक्स्ट बुक के और भी मॉक देना चाहते हैं, चाहे वो सेक्शनल हो चाहे फुल लेंथ हो, तो उसके लिए आपको परचेज़ करना पड़ेगा। एंड प्रीवियस ईयर का मॉक भी अगर आप देना चाहते हैं कि किस तरह का लेवल था, क्या पैटर्न था, तो वो भी आप दे सकते हो, ठीक है। तो इस वक्त ऑफ़र चल रहा है टेक्स्ट बुक पर, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं। इवन आरआरबी चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, उसके लिए आपको टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। और बाकी जो कल मैंने वीडियो अपलोड की थी उसके लिए मैं जो कमेंट था वहाँ पे मुझे लगता है कि जिन्होंने जो बोला था मैं उनके लिए एक शब्द बोलना चाहूँगी। एक शब्द क्या, जो दो तीन चीज़ों ने बोली थी। लाइक पहला था कि थंबनेल, एंड थंबनेल पे बोला था कि थंबनेल कुछ और होता है, टाइटल कुछ और होता है। तो आप मेरे प्रीवियस जो इसके पहले के जो वीडियोज़ हैं ना, आप वहाँ पे जाके देखो, ठीक है। मेरी एडिटिंग इसके लिए इतनी अच्छी नहीं है, पहली चीज़। और थंबनेल मैं शायद ही यूज़ करती हूँ, बहुत रेयर होता, वरना मैं थंबनेल अपने वीडियो में लगाती ही नहीं हूँ, ठीक है। और रही बात टाइटल की, तो जो गिवन था मैंने वही बताया, जैसा मैंने एग्ज़ाम दिया अपना सेल्फ गिवन एग्ज़ाम एनालिसिस, जैसा एग्ज़ाम का पैटर्न था, जो जो चीज़ें थी वहाँ पे मैंने वही बताया, वही देखने आप आए थे, आपने देखा। उसमें थंबनेल में तो ऐसा था ही नहीं एक्चुअली। थंबनेल जो टाइटल था उसमें कहीं भी किसी भी जगह अटेम्प्ट्स का कोई जिक्र ही नहीं था, तो आपका ये बोलना सबसे पहले तो ये गलत है। दूसरी बात थी आपकी जो प्रमोशन करने वाली, ऐसे बहुत से एस्पायरेंट होते हैं जो इन सब चीज़ों का वेट करते हैं कि कब कोई ऑफ़र आए तो उस चीज़ को परचेज़ कर सकें, ठीक है। सब अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अगर आप किसी वीडियो में या किसी ज़रिए से उस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, बता रहे हैं किसी को, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपको नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, इवन किसी पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। जिसको चाहिए होता है, जिसको ज़रूरत होती है वो लेता है, और जिसको नहीं ज़रूरत है नहीं लेता है। उसमें अगर कोई किसी ने कुछ सेकेंड की कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी, मुझे नहीं लगता इसमें कोई लॉस है, ठीक है। ये दूसरा। और सबसे लास्ट मैंने जो बोला कर्ज, ठीक है, तो उसके लिए मैं आपके यही बोलना चाहूँगी कि आपने मुझे जो भी बोला, जाने दीजिए, किसी दुआएं बददुआएं जो भी हैं, जैसे भी हैं, आप अपने तक ही रखो, ठीक है। मेरे पेरेंट्स हैं मेरे साथ, मेरे माँ बाप अभी हैं, और ईश्वर है, ठीक है। उनके रहते मेरा कोई कुछ भी नहीं करता। आपकी बददुआएं मुझे छू भी नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि उनकी दुआएं बहुत हैं मेरे साथ। और भी लोग हैं, ठीक है, जिनकी वेल विशेस है मेरे साथ, तो मुझे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता उन सब चीज़ों से। आपको जो बोलना है आप बोल सकते हैं, ठीक है। और रिपीटर से अगर आप इस तरीक़ा का कंपटीशन रखना चाहते हैं, इस तरह का कंपैरिजन रखना चाहते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम है। आप हो सकता हो नए हो यहाँ पे, जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता है मेरी सारी चीज़ों के बारे में। मैं कोई फ्रेशर नहीं हूँ जो इससे पहले एक और भी कमेंट था, इससे पहले जो भी वीडियोज़ आप जाके देखो, जाके एग्जाम एनालिसिस, शायद ही, मुझे अच्छे से बात है, ये दूसरा वीडियो मेरा होगा जिसमें शायद ही मैंने अटेम्प्ट इसमें नहीं बताए हैं, वरना मेरी हर वीडियोज़ में आपको अटेम्प्ट मिल जाएंगे। प्रॉपर एनालिसिस होता है, जेन्यून। मैं कुछ भी गलत चीज़ें नहीं बताती हूँ। जो मुझे नहीं याद होता है नहीं याद होता है, बट मुझे जो चीज़ें होती हैं याद, वो सब मैं अच्छे से लिखती हूँ, ठीक है। बट फिर भी कुछ लोगों ने कुछ भी बोला है तो वो आप अपने तक ही रखो, ठीक है। मुझे उस चीज़ का एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। जो ज़रूरी चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। और मेरे लिए मेरा फाइनल रिजल्ट मीन्स वो मैटर करता है। मेरे लिए प्रीलिम्स, मेरे जितने भी प्रीलिम्स हैं मैं अच्छे से देती आ रही हूँ, सारे मेंस देती आ रही हूँ, तो मेरे लिए मैटर नहीं करता। इसलिए मैंने उस चीज़ को नहीं देखा, क्योंकि अगर मैं उस चीज़ को बताती भी हूँ तो भी लोग यही बोलते हैं कि प्रीलिम से क्या होता है, वो तो निकल ही जाता है, वो तो किसी का भी इजीली निकल जाता है। तो कोई भी इंसान किसी चीज़ में हैप्पी नहीं रहता, चाहे आप कुछ भी कर लो। किसी के अटेम्प्ट बहुत अच्छे होते हैं तब भी इंसान खुश नहीं होता है, किसी के कम होते हैं तभी कहता है अरे इनके मॉक में तो स्कोर बहुत अच्छे आए थे, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस चल रही थी, बट यहाँ पे एग्जाम में ऐसा हो गया। तो वही चीज़ है ना कि आप किसी को खुश नहीं कर सकते, ठीक है। यू कांट प्लीज़ एवरीवन ऑल द टाइम। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को किस तरीके से लेते हैं। तो मुझे पता है मेरे लिए क्या मैटर करता है, मेरे लिए कौन सी चीज़ मैटर करती है, और जो लोग मुझसे काफ़ी टाइम से जुड़े उन्हें भी पता है। तो वो चीज़ है, आप अपना देखो, अपना रिजल्ट देखो, एंड आई रियली विश कि आपका प्रीलिम्स, मेंस एंड फाइनल रिजल्ट अच्छा हो, ठीक है। आप अपने ऊपर ध्यान दें। किसी को आपने मेरे बारे में तो बोल दिया ठीक है, बट किसी को इस तरह का आप कर्ज ना करें।